Hi guys, welcome to Law with Shumaila. Our today's topic is meaning and nature of the contract. So हमने प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट समझा था और कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री को समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से इवॉल्व हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से इवॉल्व हुआ. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट मीनिंग एंड नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट सिंपली क्या है? A legally binding agreement between two or more parties that creates rights, duties and obligations. तो ये कॉन्ट्रैक्ट है. बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो दो पार्टीज़ हैं. एक पार्टी ने ऑफ़र किया है, दूसरी पार्टी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है. और जब दोनों पार्टीज़ के बीच में एक कोई मीनिंगफुल कोई समथिंग वैल्यूएबल चीज़ का एक्सचेंज हो जाता है तो वो हो जाता है कंसिडरेशन. तो ये तीनों एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कहा है कि मेरा फ़ोन मुझे बेचना है 10,000 रुपये में. तो दूसरी पार्टी उसे 10,000 रुपये में फ़ोन को 10,000 रुपये खरीदने के लिए राज़ी हो जाती है. तो ऑफ़र हो जाता है, फिर एक्सेप्टेंस हो जाता है. और जब एक पार्टी फ़ोन दे देती है और दूसरी पार्टी 10,000 रुपीज़ दे देती है तो वो हो जाता है कंसिडरेशन. और ये तीनों एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. अब हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. तो फर्स्ट इज़ एग्रीमेंट. तो दो पार्टीज़ के बीच में एक ने ऑफ़र दिया है और एक ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है तो वो हो गया एग्रीमेंट. एग्रीमेंट होना चाहिए. फिर होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ. इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना ज़रूरी है. बेटिंग या गैम्बलिंग का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा तो लीगल होना चाहिए, जो लॉ जिसे लीगल मानता है. ठीक है. लीगल ऑब्लिगेशन. फ्री कंसेंट, मतलब दोनों पार्टीज़ बिल्कुल फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए अलाउ कर रही है, इजाज़त दे रही है, खुशी खुशी दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं. तो मतलब किसी को ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा. ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता है. इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है. तो फ्री कंसेंट होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में. फिर आता है कम्पीटेंट पार्टीज़. तो पार्टीज़ का कम्पीटेंट होना ज़रूरी है. कम्पीटेंट मतलब कोई भी अनसाउंड पर्सन, जैसे मेंटली अनस्टेबल पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? वो नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट. वो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने को. वहीं एक माइनर, कोई 10 साल का या 12 साल का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. तो पार्टीज़ का कम्पिटेंट होना ज़रूरी है. फिर आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट. तो वही बात है कि इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कोई भी इलीगल ऑब्जेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे ड्रग्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इलीगल वेपन्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अनलॉफुल हो जाएगा. तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए. एंड देन सर्टेनिटी. तो दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी बात है वो क्लियर होना चाहिए, एकदम सर्टेन होना चाहिए. ये नहीं कि ये मेरे पास कुछ माल है, ये तुझे चाहिए तो मैं कभी भी भेज दूँगा, कभी भी सेल कर दूँगा तुझे. ऐसे नहीं चलेगा. दोनों पार्टीज़ के बीच क्लियर बातचीत होना चाहिए कि भाई ये माल है, ये इतना है और मैं इतना तेरे को दूंगा, इस तारीख को दूंगा, है ना. बराबर बातचीत होना चाहिए. तो सर्टेनिटी होना चाहिए. फिर होती है पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली पॉसिबल है वो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा. जैसे किसी डेड पर्सन को ज़िंदा करने का कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता ना. तो पॉसिबिलिटी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की.